हेलो दोस्तों, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। पहला हमारा हेडिंग है रेखा एवं कोण, जिसे इंग्लिश में लाइन एंड एंगल कहते हैं। हम जानेंगे पहले बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी मात्र कल्पना की जा सके तथा जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी न हो, उसे बिंदु कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऐसी आकृति जिसकी त्रिज्या शून्य हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये जो आकृति है इसको क्या बोलेंगे? बिंदु, क्योंकि इसमें न लंबाई है, न मोटाई, न चौड़ाई है। या ऐसी आकृति जिसकी त्रिज्या शून्य हो, इसे क्या कहेंगे? बिंदु। इसे हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए इस बिंदु का नाम दे दिए ए, तो इसे लिखेंगे कैसे? तो पॉइंट्स ए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे रेखा, जिसे इंग्लिश में लाइन कहते हैं। अब जानेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। बिंदुओं का वैसा समूह जिसमें सभी बिंदुएं एक सीध में एक दूसरे से सटे होते हैं, अर्थात जिसमें मात्र लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे रेखा कहते हैं। रेखा को हम स्मॉल लेटर एल से डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक रेखा खींच दी है, ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिए? एल। तो इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो स्मॉल लेटर से। हम क्या कहे थे रेखा के बारे में? बिंदुओं का वैसा समूह जिसमें सभी बिंदुएं एक सीध में हों, एक दूसरे से सटे होते हैं, अर्थात जिसमें मात्र लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे रेखा या सरल रेखा कहते हैं। जैसे बिंदुओं का वैसा समूह जो एक सीध में हो, जैसे मान लेते बहुत सारा बिंदु यहाँ दे दिए, तो ये सब क्या है? एक सीध में है। तो इन्हीं बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा, यानी कि लाइन। इसे स्मॉल लेटर से, जैसे यहाँ ये रेखा है हमारा, तो इसे एल से प्रदर्शित करें। इसका नाम दे देते हैं हम एम। इसको एम से, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? लाइन एम। स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और अगर एक रेखा पर दो बिंदु दिए गए हों, जैसे यहाँ देखते हैं एक ये रेखा है, इस पे दो बिंदु दिए हैं, यहाँ पॉइंट्स ए और यहाँ पॉइंट्स बी, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड के नाम से जानते हैं। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड। और इसे लिखा कैसे जाता है? तो रेखाखंड ए बी। ठीक है, ठीक है। और एक और बात, लाइन में शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होता है। ये अनंत से शुरू होते हैं और ये अनंत पर ही खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कहीं से शुरू होता है, कहीं से शुरू हुआ और ये कहीं जाकर समाप्त होगा। ठीक है। और एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2। जैसे एक लाइन खींचना है हमको, तो मिनिमम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पॉइंट्स एक दे दिए और यहाँ एक पॉइंट्स दे दिए, तो एक लाइन खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ना कि एक पॉइंट्स के। एक पॉइंट से क्या होता है कि बहुत सारे अनंत लाइन खींचे जा सकते हैं, अनंत लाइन खींची जा सकती है। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न आता है कि एक मिनिमम कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए? तो दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। आगे भी, अब जो ये रेखाखंड है, रेखाखंड के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। आगे कभी भी कहा जाए कि लाइन, तो समझिएगा आप ये कि रेखाखंड ही कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे किरण। ये भी एक बिंदुओं का समूह होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है और अंतिम बिंदु इसकी फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे ये लाइन देखते हैं, तो यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये फिक्स होता है, लेकिन इसकी एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो किरण। इसे हम ए बी से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर ये एरो की चिन्ह देते हैं, किरण। नेक्स्ट देखेंगे वक्र रेखा, जिसे इंग्लिश में कर्व्ड लाइन कहते हैं। वक्र रेखा किसे कहते हैं?
वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा परिवर्तन करते हुए जाती है, अर्थात वह रेखा जो सीधा न होकर वक्रकार या टेढ़ी मेढ़ी होती है, वक्र रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम एक रेखा खींच रहे हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है, इसी को क्या कहते हैं? वक्र रेखा। ये वक्र रेखा सीधा नहीं जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समानांतर रेखा, जिसे इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहते हैं। समानांतर रेखा किसे कहते हैं? तो एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती हो तथा बढ़ाई जाने पर एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हो, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे एक ही धरातल पर स्थित दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सभी जगह एक समान हो, उन्हीं को हम समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ से हम इसे मेजर करते हैं या मापते हैं, तो इनके बीच की दूरी अगर m आता है तो यहाँ पर भी मेजर करने पर अगर इनके बीच की दूरी m आता हो, यानी कि सभी जगह मेजर करने पर इनके बीच की दूरी m आता हो, ठीक है, जो मापते हैं सभी जगह सेम ही मेजर आता हो, तो उन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं? पैरेलल, यानी कि समानांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तिर्यक रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो अब जानेंगे कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। वह रेखा जो दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समानांतर रेखाएं, यहाँ दो समानांतर रेखाएं ले लेते हैं जिनको तिरछे काटती हुई आगे बढ़ती हैं, उसी रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। इस रेखा को क्या किस नाम से जानते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं। अब जानेंगे कि कोण यानी कि एंगल किसे कहते हैं। दो असमानांतर रेखाओं को आपस में मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। कहने का अर्थ है दो असमानांतर रेखाओं को आपस में मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ पे एक असमानांतर रेखाएं हो गया और दूसरा ये हो गया, जो आपस में इन दोनों को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण। यानी इसे हम क्या कहेंगे? कोण। अब कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण को किस में मापा जाता है? तो डिग्री में इसे मापा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आते हैं, तो ये कितने डिग्री घूमा? ये पूरा एक 360 डिग्री का राउंड है। पूरा ये जो एक राउंड दिख रहा है ना, इसको ये कितने का होता है? 360 डिग्री को। और इसको हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। बांटेंगे तो पहला हमारा कितना होगा? 19 डिग्री को, क्योंकि 360 डिग्री को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 19 आएगा। तो पहला हमारा कितना होगा? 19 डिग्री का। ये भी हमारा कितना होगा? 19 डिग्री। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। और ये भी हमारा कितना होगा? 19 डिग्री। और ये देखा जाए, ये दो कोण को आपस में मिला दिया जाए तो पूरे कोण कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। ठीक है। तो यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि एक लाइन पर अगर एक साइड कोई भी कोण ड्रॉ किया जाता है तो मैक्सिमम कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक लाइन पर मैक्सिमम कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का, एक साइड अगर बनाया जाए तो। अब हम देखेंगे एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर एक हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। इस एंगल का नाम देते हैं AOB। तो एंगल को दो तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाना हो हमको कि ये जो थीटा एंगल है ये किसका है? तो एंगल O इज इक्वल टू कितना है हमारा? थीटा। अब जैसे यहाँ देख लीजिए आप, थीटा, अल्फा, बीटा, ये सब क्या है? ग्रीक वर्ड है, तो इसे हम ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो दो तरीके से, एक तरीका हो गया कि एंगल O इज इक्वल टू थीटा, दूसरा तरीका है एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है? थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOA इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट विभिन्न प्रकार के कोण। अब हमारा क्या है नेक्स्ट? विभिन्न प्रकार के
कोण। सबसे पहला है सरल कोण। सरल कोण यानी इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सरल कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लाइन खींचते हैं रेखा, और यहाँ पर हमारा कितना 180 डिग्री का कोण बना, तो वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा नाम देते हैं यहाँ ए बी, और ये हमारा कितना है ओ, तो यानी कि हमारा एंगल ओ इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है समकोण राइट, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। अब हम देखेंगे समकोण किसे कहते हैं, तो वह कोण जो 19 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 19 डिग्री के बराबर उसे समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर से देखेंगे, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का है? 19 डिग्री का है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समकोण। जैसे यहाँ पर दे देते हैं नाम ए बी और सी, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू कितना है हमारा 19 डिग्री, या इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 19 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, नेक्स्ट हमारा है न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 19 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वह एंगल जो 19 डिग्री से छोटा हो, यानी कि कहने का अर्थ है कि 19 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से 19 डिग्री से, जैसे ये गलत हो गया, यहाँ से देखते हैं फिर से। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 19 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है कि थीटा का मान 19 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। जैसे यहाँ फिगर से देखेंगे, ये एक फिगर बनाते हैं, तो ये हमारा कितने डिग्री का है? 19 डिग्री का। यहाँ सीधा ये तो दिख रहा है, लेकिन वही यहाँ से एंगल हम घुमा देते हैं, ये 19 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ हम थीटा मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है? अल्फ़ा मानते हैं, तो इसका नाम देंगे ए ओ बी, यानी कि एंगल हमारा एंगल ओ इज इक्वल टू क्या है? अल्फ़ा, जो हमारा 19 डिग्री से छोटा है, इसे हम कौन सा कोण बोलेंगे? तो न्यून कोण बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अधिकोण, जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अधिकोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 19 डिग्री से अर्थात एक समकोण से अधिक हो परंतु 180 डिग्री अर्थात दो समकोण से छोटा हो उसे अधिकोण कहते हैं। अधिकोण किसे कहते हैं? कि वह कोण जो 19 डिग्री से बड़ा हो, 19 डिग्री से थीटा का मान बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? तो अधिकोण, इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फिगर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा, ये नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा फिगर है, ये 110 डिग्री का मान लेते हैं, तो ये 19 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसे कौन सा कोण कहेंगे? अधिकोण कहेंगे। और ऐसे इसे डिनोट कैसे करेंगे? तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हमारा कितना है? 110 डिग्री, इसे हम अधिकोण कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पुनर्युक्त कोण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा तथा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो थीटा का मान, पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे फिगर से, ये एंगल एक बनाते हैं हम, ये हमारा एंगल कितना है? इसको सपोज मान लेते हैं 210 डिग्री, तो ये हमारा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम कौन सा कोण कहेंगे? पुनर्युक्त कोण। इसे लिखेंगे कैसे? तो एंगल ओ इज इक्वल टू 210 डिग्री या एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू
210 डिग्री। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है संपूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो एक पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे फिगर से ये एक लाइन खींच दिए और यहाँ पॉइंट ओ दे दिए, यहाँ से चलते 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 और यहाँ तक आने पर कितने डिग्री का, एक राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। एक राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री होता है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो हमारा एंगल ओ इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आसन कोण, जिसे इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। आसन कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो उसे आसन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर से देखेंगे, यहाँ पर हम एक एंगल बना दिए, तो हम क्या कहे थे आपसे कि वे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, वे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। जैसे यहाँ पर हमारा दो कोण है, एक है अल्फा और दूसरा बीटा, तो वे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो तथा उनका एक ही उभयनिष्ठ भुजा भी हो, तो उभयनिष्ठ भुजा इसको बोलते हैं। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। और दो कोण है हमारा और एक ही शीर्ष बिंदु है, तो ये एक दूसरे के आसन कोण कहलाएंगे। यानी कि हमारा नाम देते हैं पहले, सबसे पहले ए, ओ, बी और पी, यानी कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू अल्फा और एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू बीटा, यानी ये एक दूसरे के आसन कोण कहलाएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, आसन कोण समझ में आ गया नो किसे कहते हैं? फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, वे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, वे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो और उनके एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो उसे आसन कोण कहते हैं। तो वे कोण एक दूसरे के आसन कोण कहलाते हैं।